हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। अगर आप कक्षा 10 में है तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करें। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास में है तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, प्रश्न है यहाँ पे कि ग्राफीय विधि से हल करें। जब भी आपको ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाएगा 5 मार्क में, तो आपको क्या करें, 2 समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि पहला समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे 5x माइनस का 6y प्लस 30 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो इसका क्या करना है, आपको हल करना है, इसका ग्राफ निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद लिखना है समीकरण 1 का आलेख। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 का आलेख। समीकरण 1 का आलेख। ठीक है, आपको भी इसी तरीका से बनाना है, एक भी मार्क नहीं कटेगा और आपको 100% समझ में आएगा। तो समीकरण 1 का आलेख, समीकरण 1 जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। देखिए, समीकरण 1 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 5x तो 5 आके लिखेंगे, माइनस का 6y और प्लस का 30 बराबर 0। ठीक है, देखिए आपको सुनना है अच्छे से। देखिए, समीकरण लिखने के बाद क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे समीकरण जो दिया हुआ है 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर 0, इसमें से आपको y का मान निकालना है। और y का कैसा मान निकालना है, प्लस का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए y का मान यहाँ पे माइनस का दिया हुआ है, तो बराबर उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर की साइड क्या बचेगा, तो बराबर की साइड बचेगा आपका यहाँ पे 5x, ये प्लस का 30 बराबर ये माइनस का 6y, बराबर को साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 6y हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, आपको y का मान निकालना है, और y का कैसा मान निकालना है, प्लस में मान निकालना है। ठीक है, और दूसरा चीज़ बात ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि y के साथ में यहाँ पे 6 है तो 6 नहीं रहना चाहिए, सिर्फ y रहना चाहिए। तो 6 गुना में इससे लेके आएंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 5x प्लस का 30y बट्टा कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 6 बराबर y हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि y बराबर 5x प्लस का 30 बट्टा 6। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो y का मान निकला है इसी में हमको x का मान रखना है, और x का मान रखना है, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे बट्टा में 6 दिया हुआ है, तो आपको x का ऐसा मान रखना है जो 5 से गुना करने पे और उसमें 30 जोड़ने पे 6 से पूरा भाग लग जाए। और x का मान कभी भी दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, बट्टा में नहीं आना चाहिए, जैसे कि 3/2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह ग्राफ बनेगा लेकिन इससे परेशानी होगा आपको। तो जब भी मान आना चाहिए तो पूरा कटना चाहिए, आपको ऐसा मान रखना है। जैसे कि हम यहाँ देखिए x का मान 5, अगर x का मान 0 रखते हैं, जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या निकलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे 5 गुना 0 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, अब बट्टा कितना है आपका यहाँ पे 6 है। तो 5 गुना 0 होगा, क्या होगा यहाँ पे 0, प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 बट्टा 6। ठीक है, देखिए 0 और 30 को जुड़ेगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा बट्टा 6। अगर 30 को 6 से काटिए कितना बार में कटेगा, 5 बार में। देखिए 5 से पूरा कट गया है, तो आपको ऐसा ही मान रखना है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, x का मान हम 0 रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, x का मान 0 रखेंगे। जब लिखेंगे जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, तो y बराबर क्या होगा आपका यहाँ पे कि 5 गुना x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30, और बट्टा कितना है आपका यहाँ पे 6। ठीक है, तो y बराबर कितना होगा यहाँ पे 5 गुना 0, तो कितना होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस का कितना होगा आपका यहाँ पे 30, और बट्टा कितना होगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए, तो फिर y बराबर 0 को और 30 को जुड़ेगा तो कितना होगा 30, और बट्टा कितना होगा 6 हो जाएगा। तो y बराबर 30 में 6 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। ठीक है, तो 5 बार में कटेगा, तो x का मान देखिए निकल गया और y का भी मान निकल गया। जब x का मान हम 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है, 5 निकला है। ठीक है, देखिए x और y का कम से कम 2 मान निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पे एक ठो x का मान निकला है, एक ठो y का मान निकला है। तो फिर लिखेंगे जब x बराबर, फिर देखिए आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि x का ऐसा क्या कौन सा मान रखेंगे जो 5 से गुना करने पर और 30 जोड़ने पे 6 से पूरा भाग लग जाएगा। जब x का मान अगर 1 रखिएगा तो 5 गुना 1 कितना होगा, 5 होगा, और 5 में अगर 30 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 35 6 से नहीं कटेगा। देखिए प्लस में और माइनस में भी रख सकते हैं हम मान। ठीक है, आपको उसी तरीका से चेक करना है, प्लस माइनस कुछ में भी रख सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए हमको पता है तो हम लिख देते हैं सीधा। यहाँ पे देखिए x का मान 6 रखते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं, x का मान -6 रखते हैं। जब x का मान -6 रखेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस का 6 प्लस का 30, और बट्टा कितना होगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 5 को -6 से गुना करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे माइनस का 30 और प्लस का 30, बट्टे कितना होगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 30 और प्लस का 30 दोनों घट के कितना होगा 0 बट्टा 6, और 0 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम क्या रखेंगे, इस बार -6 रखेंगे। आपको भी इसी तरीका से बनाना है।
देखिए जब x का मान क्या रखेंगे आपका, यहाँ पे माइनस का 6 रखेंगे तो y बराबर, तो y बराबर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 गुना माइनस का 6 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 30 अब बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर क्या होगा यहाँ पे प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 5 30 और प्लस का 30 अब बट्टा कितना होगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो y बराबर कितना होगा, देखिए प्लस और माइनस का 30 घटे का क्या होगा 0 बट्टा कितना होगा आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक्स वाई का 2 मान निकल गया है, इस बार क्या होगा जब x का मान -6 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 0 निकला है। ठीक है, और एक्स वाई मान के लिए एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई मान के लिए क्या करेंगे आपको यहाँ पे सारणी एक बना लेंगे, आपको भी इसी तरीक़ा से बना लेना है एक्स वाई को मान रखने के लिए। ठीक है, देखिए इसमें x का मान रखेंगे और इसमें y का मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए जब x का मान 0 रखे हैं, जब x का मान क्या रखे हैं 0 तो y का मान कितना निकला है, यहाँ देखिए y का मान कितना निकला है 5 निकला है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना निकला है 5 निकला है। जब देखिए जब x का मान कितना रखे हैं यहाँ पे माइनस का 6 तो y का मान कितना निकला है 0 निकला है। ठीक है, जब x का मान कितना रखे हैं माइनस का 6 तो y का मान कितना निकला है 0। ठीक है, आप क्या करेंगे समीकरण 1 को हल किए, हम दूसरा समीकरण का हल करते हैं। यहाँ पे दूसरा समीकरण दिया उसको हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख, फिर लिखेंगे देखिए आपको क्या करना है एग्जाम में दूसरे पेज में बनाना है। ठीक है, हम साइड में यहाँ पे बना देते हैं आपको। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का आलेख, समीकरण आपको भी इसी तरीक़ा से बनाना है 2 का आलेख। ठीक है, आलेख जिस तरीक़ा से समीकरण 1 को हल किए उसी तरीक़ा से समीकरण 2 का भी हल करेंगे। तो समीकरण 2 दिया हुआ है यहाँ पे 5x + 4y - 20 = 0। क्या दिया हुआ है आपका यहाँ पे समीकरण 2 5x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे उसी तरीक़ा से बनाएंगे। इसमें भी क्या करना है आपको y का मान निकालना है और y का कैसा मान निकालना है प्लस में। देखिए इस बार y का मान प्लस में है। ठीक है, तो 4y इसी साइड रहने देंगे। देखिए इस बार माइनस में 20 है, बराबर को साइड लेके क्या होगा यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगा और 5x प्लस का है, बराबर को साइड लेके क्या होगा माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप क्या बोले थे कि y के साथ में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, जैसे कि y के साथ में यहाँ पे 4 है तो 4 गुना में साइड लेके क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 माइनस का 5x और बटा कितना होगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको x का ऐसा मान रखना है जो 5 से गुना करने पर, ठीक है 20 में से घटाने पर 4 से पूरा कट जाए। तो x का मान क्या करेंगे पहला काम हम 0 रखेंगे, तो लिखेंगे जब x बराबर क्या रखेंगे 0। देखिए आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर 2 बार बनाइएगा तो आपको अभ्यास हो जाएगा। तो 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा, 20 में से अगर 0 घटेंगे तो क्या होगा 20 होगा, तो 20 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो y बराबर लिखेंगे तो y बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे 20 माइनस का 5 और गुना कितना होगा 0 बटा 4। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 20 5 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 0 बटा कितना होगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, देखिए 20 में से अगर 0 घटाइएगा तो कितना होगा 20 बटा 4 हो जाएगा और 20 को 4 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 5 बार में। तो y का मान यहाँ से कितना निकल गया 5 निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है x y का कम से कम 2 मान निकालना है, आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे फिर लिखेंगे जब x बराबर, ठीक है देखिए इस समीकरण में 0 रखे हैं तो अब दोबारा 0 नहीं रखेंगे, एक समीकरण में एक ही मान यूज करेंगे। अब क्या यूज करेंगे यहाँ पे अगर हम रखते हैं 2 रखते हैं तो देखिए अगर x का मान 1 रखते हैं तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए जब x का मान हम 1 रखते हैं तो 5 गुना 1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 होगा। 20 में से अगर 5 घटाएंगे तो 15 15 4 से नहीं कटेगा। तो कैसा ऐसा मान रखना है आपको जो क्या होगा कट जाना चाहिए पूरा। तो हम x का मान सीधा 4 रखेंगे। ठीक है, आपको बारी बारी से चेक कर लेना है। तो 5 गुना 4 कितना होगा 20, तो 20 में से 20 घटाएंगे तो 0, 0 में 4 से भगा देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे जब x बराबर 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 20 माइनस का 5 और गुना कितना होगा 4 बटा 4। ठीक है, इसी में आपको मान रखना है, ये जो y का मान निकला है ना इसी में मान रखना है आपको, दोनों समीकरण में जो y का मान निकलता है उसी में रखना है। तो देखिए 20 का तो 20 होगा माइनस 5 गुना 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 बटा 4। ठीक है, देखिए y बराबर तो 20 में से 20 घटेगा तो कितना होगा आपका 0 बटा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर 0 में अगर 4 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है x y मान के लिए एक सारणी बना लेना है, x y का मान के जहाँ को रखेंगे तो यहाँ x y मान के लिए क्या करेंगे एक सारणी बना लेंगे। ठीक है,
चलिए इसमें x का मान रखेंगे, इसमें y का मान रखेंगे। आपको भी इसी तरीक़ा से बनाना है। देखिए जब x का मान 0 रखे थे, जब x का मान क्या रखे थे 0, तो y का मान कितना निकला था 5 निकला था। ठीक है, y का मान कितना निकला था 5। जब x का मान 0 रखे थे तो y का मान कितना निकला था 5। जब x का मान यहाँ देखिए, जब x का मान क्या रखे हैं 4, तो y का मान कितना निकला है यहाँ से 0 निकला है। जब x का मान 4 रखे हैं तो y का मान क्या निकला है 0 निकला है। ठीक है, आप क्या करना है, इसको ग्राफ कॉपी पे इसको दर्शाना है। यह देखिए ग्राफ कॉपी है, इसमें क्या करेंगे मान को दर्शा करके और इसका आलेख खींचेंगे। देखिए यहाँ पे ये पहला समीकरण का है, तो पहला समीकरण का जब है x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5 है। ठीक है, देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, x एक्सिस पे y का मान 0 होता है और y एक्सिस पे भी क्या होता है, x एक्सिस पे y का मान 0 और y एक्सिस पे x का मान 0 होता है। ठीक है, आपको यह दर्शा लेना है, आपको खींचने के लिए आता होगा। ठीक है, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 5 है। जब x का मान 0 है तो y का मान 5 है, तो इसका जो निर्देशांक होगा कहाँ होगा, यहाँ इस पॉइंट पे होगा। ठीक है, x का मान 0 और y का मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा में देखिए x का मान कितना है आपका यहाँ पे -6, तो y का मान कितना है 0 है। x का मान -6 है, y का मान 0 है, तो इसका निर्देशांक कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, x का मान क्या है यहाँ पे -6 और y का मान 0, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। अभी दोनों बिंदु से क्या करना है, आपको आलेख खींच लेना है। दोनों बिंदु से आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एक आलेख खींच लेंगे। आपको भी इसी तरीक़ा से खींच लेना है। चलिए दोनों बिंदु से जो है आपको एक आलेख खींचना है। समीकरण 1 का आलेख है, ये किसका आलेख है, समीकरण 1 का आलेख है। तो समीकरण 1 का जो आलेख है इसका मान दर्शा देंगे। देखिए समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ, देखिए समीकरण 1 है 5x - 6y + 30 = 0। तो इसका मान लिख देंगे यहाँ पे 5x - 6y + 30 = 0। ठीक है, यह समीकरण 1 का आलेख था। अब समीकरण 2 का आलेख खींचते हैं इसी में। तो समीकरण 2 में जो है ना x का मान 5 है, x का मान 0 है और y का मान कितना है 5 है। x का मान 0 और y का मान 5 कहाँ होगा, इसी पॉइंट पर होगा। ठीक है, इसी पर हम क्या करेंगे, एक डैश लगा देंगे, डैश दे देंगे। इसका मतलब हुआ 0.0,5 दो बार आया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान 4 है तो y का मान कितना है 0 है। जब x का मान 4 है तो y का मान 0 है, x का मान 4 है y का मान 0 है, तो इसका निर्देशांक जो है कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,0, 4, क्या होगा आपका 0, इसका निर्देशांक होगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों बिंदु से एक आलेख यहाँ भी खींच देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग खींच के देखते हैं। चलिए दोनों पॉइंट से क्या करना है, आपको खींच देना है इस तरीक़ा से। इस तरीक़ा से आपको भी क्या करना है, खींच देना है। ये समीकरण 2 का आलेख है। ठीक है, देखिए 5 में 5 मार्क बनेगा अगर इस तरीक़ा से आप बनाइएगा तो समीकरण 2 जो दिया हुआ है यहाँ पे इसका लिख देते हैं। किसका है, समीकरण 2 का। समीकरण 2 है 5x + 4y - 20 = 0। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 5x + 4y - 20 = 0। अब देखिए यहाँ पे x y का मान निकालना है, तो दोनों ग्राफ कहाँ पे काटा है, दोनों ग्राफ काटा है इस पॉइंट पे 0,5 पे। देखिए पहला मान x का होता है, दूसरा मान किसका होता है, y का मान होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिख देंगे नीचे में अतः x बराबर, x का मान कितना हो जाएगा 0 और y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 5, क्योंकि 0,5 पे काटा है। ठीक है, तो यही इसका हल होगा। अगर आप तो यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।